यस डेफिनेटली हम सब परफेक्ट टाइम को चेज करते हैं और बचपन से परफेक्शन हमारे दिमाग में रही है। हम सभी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी फैमिली, रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, ऑब्वियसली सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि कंफर्ट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। बेसिकली सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान जो हमारी लाइफ का कोई होता है वो हम खुद होते हैं। अगर आज 5 साल के बाद आपकी इनकम सेम रहे, आपकी बॉडी सेम रहे, आपकी लाइफ सेम रहे और आपका सारा इन्वायरमेंट सेम रहे, क्या आप रिग्रेट करोगे या खुश होगे? क्योंकि सच ये है, मोस्ट लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उनके पास स्किल नहीं होती, बट वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, बट उन्हें पता नहीं कि ये उनकी लाइफ में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वो उनकी हैबिट भी हो सकती है, वो उनका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो उनकी आइडेंटिटी भी हो सकती है। आज मैं आपको वो 7 चीज़ें बताऊंगा जिनसे मेरी लाइफ इंप्रूव हुई। और मेरी लाइफ इंप्रूव होने के पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मेरे अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ से क्विट की और बंद की। आज की वीडियो का मैसेज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हमारी ड्रीम लाइफ उन चीज़ों के ज़्यादा क्लोज है जो हमें स्टार्ट करनी है। और रिमेंबर गाइज, कभी कभी ग्रोथ एडिशन से नहीं, एलिमिनेशन से आती है। और एक टाइम था जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, एम्स थे, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा था, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहता था। मुझे लगता था यार मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे लगता था मेरे पास स्ट्रेटेजीज नहीं है, और मुझे ये भी लगता था कि यार मुझे और मोटिवेशन चाहिए। एक दिन मैं नॉर्मली बैठा था और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। मेरे पास टीम भी है, मेरी स्ट्रेटेजीज भी हैं, बट प्रॉब्लम है मेरी हैबिट। क्या मैं ये चीज़ें अलाइन कर रहा हूँ? क्या इन चीज़ों को करने के लिए जो मेरी हैबिट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं वो फुलफिल कर रहा हूँ? बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे हुई, जो मेरी टर्निंग पॉइंट बन गया। जो सबसे पहली चीज़ मैंने अपनी लाइफ में क्विट की वो थी, आई क्विट वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। यस डेफिनेटली हम सब परफेक्ट टाइम को चेज करते हैं और बचपन से परफेक्शन हमारे दिमाग में रही है। हमारी सोसाइटी ने यही चीज़ें बोली हैं कि यार जब तू इस चीज़ से परफेक्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, परफेक्शन कभी नहीं आती। हम ग्रोथ करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं, बट हम परफेक्ट नहीं बन सकते। इट्स नॉट लाइक यार मैं तब चीज़ें स्टार्ट करूँगा जब मेरे पास XYZ सारी चीज़ें होंगी या मेरे पास अच्छी इनकम होगी या मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू, और ऐसे होता भी नहीं है। जनरली परफेक्शन प्रोक्रास्टिनेशन के काफ़ी रिलेटेबल है। अगर हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम डिले, पोस्टपोन करते रहते हैं, जो कि मैं भी अपने पास में करता था और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मैंने परफेक्शन की जगह रिप्लेसमेंट की प्रोग्रेस से। मैंने बेसिकली प्रोग्रेस पे फोकस करना स्टार्ट किया, मैंने प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई। और कभी कभी परफेक्ट टाइम का वेट करते करते लोग अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही निकाल देते हैं। और याद रखना गाइज, एक्शन हमें क्लैरिटी देता है और वेटिंग हमें रिग्रेट देता है। जो सेकंड चीज़ थी जो मैंने अपनी लाइफ से क्विट की वो थी, आई क्विट केयरिंग व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी। हम सभी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी फैमिली, रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। बट अगेन ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैंने काफ़ी अपनी पहले वाली वीडियोस में भी कही है, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता। हो सकता है जब आप उनके सामने हो वो आपके बारे में सोचे, बट जब आप उनके सामने से चले जाते हो तो कोई भी आपको अटेंशन नहीं देता, बिकॉज सबकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी के बारे में केयर करने से अच्छा है आप खुद की लाइफ को इम्प्रूव करो, खुद के बारे में सोचो, तब आप एक्शन अच्छे से ले पाओगे, तब आप प्रोग्रेस बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने ये चीज़ की और डेफिनेटली आपको भी ट्राई करनी चाहिए। और यार देखो, लोग तो बोलते ही रहेंगे, वो भी लोग बोलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, और वो भी लोग बोलते हैं जिनकी ऑलरेडी लाइफ काफ़ी मेस्ड अप है, और हम उनकी बात को काफ़ी सीरियसली ले जाते हैं। हम दिमाग में रख लेते हैं यार इसने मेरे को ये बोला, इसने मेरे को ये बोला, मे बी मैं गलत कर रहा हूँ, सेल्फ डाउट आ जाता है। बट कभी भी आप उस इंसान की एडवाइस मत लो जिसकी जैसी आप लाइफ चाहते ही नहीं।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सामने वाला इंसान है वो ओबीज है और मुझे फिटनेस चाहिए, अगर वो मुझे एडवाइस दे रहा है कि यार ये चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को उसके जैसी लाइफ नहीं चाहिए, तो मैं क्यों उसकी एडवाइस लूँ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो थिंग नंबर 3 है जो मैंने क्विट की, वो थी कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन काफ़ी इजी है करना, या किसी के बड़े घर से, किसी के बड़े बिजनेस से, किसी की परफेक्ट बॉडी से, इवन किसी की गर्लफ्रेंड से या किसी की गाड़ी से। बहुत इजी है और हम अपनी लाइफ के साथ उनको कंपेयर करते रहते हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। हम अपने पार्टनर से लड़ने लग जाते हैं, हम अपनी फैमिली से लड़ने लग जाते हैं कि उसके पास ये है, हमारे पास ये। बेसिकली पहले ये चीज़ हमारी फैमिली भी करती थी, वो एक लिमिट में करती थी। बेसिकली पड़ोस में किसी ने गाड़ी ली, वो अपने बच्चे को बोलते थे कि देख उसके लड़के ने ये चीज़ की, तू क्यों नहीं कर रहा या तू क्यों नहीं कर रही। बट चीज़ें अब काफ़ी वाइड हो गई हैं। अब बेसिकली सिर्फ पड़ोस से बात नहीं बनती, सारी दुनिया का एक्सेस हमारे पास है, तो काफ़ी इजी हो गया है। करना क्या है, हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, हमें सिर्फ खुद को अपने पास्ट से इम्प्रूव करना है। बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, जैसे मैं कल था और जैसे मैं आज हूँ, इन दोनों को देखो, क्या मेरे अंदर मेंटली फिजिकली तौर पे कोई चेंजेस आए, कोई इम्प्रूवमेंट हुई, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर मैं पहले अच्छा था, अब मैं वर्स्ट हो गया, हो सकता है वो फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली, तो मुझे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं पहले से इम्प्रूव किया हूँ, अगर मेरा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। डेफिनेटली देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक हमें डोपामाइन देती हैं, बट लाइफ का एंड पर्पस कभी भी ये नहीं होता। एक अच्छा और नॉर्मल घर है, एक नॉर्मल गाड़ी है और आपके पास मेंटल पीस है, तो भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो भी आप सक्सेसफुल हो। सो बेसिकली मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, खुद को अपनी पास्ट लाइफ से इम्प्रूव करना है। और जब मैंने कंपैरिजन करना छोड़ा तो मेरी लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। और रिमेंबर गाइज, compete with your old self, not someone else highlights reel। थिंग नंबर 4 जो मैंने क्विट की और मुझे काफ़ी बड़ा चेंज दिखा, वो आई क्विट माई कंफर्ट जोन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, ऑब्वियसली सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि कंफर्ट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कंफर्ट चीज़ ही ऐसी है, कंफर्टेबल घर, कंफर्टेबल बेड, काउच पे खाना, काउच पे ही चीज़ें मिल जाएंगी, मेहनत नहीं करनी, नेटफ्लिक्स देखना, चिल करना, ऑलवेज रिलैक्स करना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ये कंफर्ट है। बट जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार मैं सारा दिन टीवी शोज देखता रहता हूँ, सारा दिन नेटफ्लिक्स देखता रहता हूँ, कोई मुझसे बात करता था, मैं उनके साथ सीरीज़ की बात करने लग जाता था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ। लिटरली मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग भी लगा, मैं अकेला बैठ के काइंड ऑफ डिप्रेशन में ही चला गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो मैंने कंफर्ट को छोड़ा, मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार कंफर्ट हमारे लिए एनिमी है। कंफर्ट हमें रिलैक्स ज़रूर फील कराता है, बट सीक्रेटली हमारी लाइफ को कंफर्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। और भी मैंने कंफर्ट किया, शॉर्ट टर्म में तो मुझे अच्छा फील होता है, बट लॉन्ग रन में मैं रिग्रेट ही करता हूँ। और एंड रिमेंबर, कम फील गुड टुडे बट डिसिप्लिन फील गुड फॉर एवर। थिंग नंबर 5 जो मैंने क्विट की, वो था आई क्विट नेगेटिव सेल्फ टॉक। बेसिकली सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान जो हमारी लाइफ का कोई होता है, वो हम खुद होते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम अपने लिए कितने डेंजरस हैं। डेली खुद को ये चीज़ बोल ली, यार मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और स्लोली हमारा माइंड उसे रियलिटी बना लेता है। जब मैंने सेल्फ टॉक को चेंज किया, मैंने अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलनी स्टार्ट की, एंड धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया। एंड रिमेंबर गाइज, योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू। सो जब भी आप अपने माइंड से कुछ बोलते हो तो काफी अवेयर और काफी केयरफुल होकर हमें बोलना चाहिए। थिंग नंबर 6 जो हमें सबको ही करनी चाहिए, आई क्विट सेइंग यस टू एवरीवन। हर इनविटेशन, हर डिस्ट्रैक्शन, हर रिक्वेस्ट में सबको ही हाँ बोलता था, और रिजल्ट क्या था, मैं अपनी लाइफ के गोल्स को नो बोल रहा था। मुझे समझ आया एवरी यस हैज अ हिडन कॉस्ट, एंड सक्सेसफुल
सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव बेटर टाइम, दे हैव बेटर टाइम मैनेजमेंट। थिंग नंबर 7 जो बहुत ज्यादा कॉमन भी है और हमें नहीं लगता यार हम कर क्या रहे हैं, वो है आई क्विट बीइंग अ विक्टिम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद सबसे अनकंफर्टेबल। एक टाइम था जब भी चीज खराब होती थी तो मैं सोसाइटी को ब्लेम करता था, मैं अपने रिलेशनशिप्स को ब्लेम करता था, मैं मेरे लक को ब्लेम करता था, मैं गॉड को ब्लेम करता था। लेकिन एक दिन मैंने मिरर में देखा और समझ आया कि प्रॉब्लम दुनिया की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। जिस दिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हमारी पावर वापस आ जाती है। एंड विक्टिम ऑलवेज प्रॉब्लम बट विनर्स ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। और आज आप जो भी सक्सेस मेरी लाइफ में देखते हो वो कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी से नहीं आई, वो आई है क्योंकि मैंने कुछ चीजें अपनी लाइफ से छोड़ दी। और शायद आपकी नेक्स्ट लेवल लाइफ भी किसी नई हैबिट को अडेप्ट करने में नहीं, किसी पुरानी हैबिट को छोड़ने में हो सकती है। एंड एक क्वेश्चन आप खुद से जरूर पूछना कि अगर एग्जैक्टली ऐसी लाइफ आपकी 5 साल के लिए चलती रही तो अगले 5 साल में आप खुद को कहां देखते हो और क्या आप उस इंसान पे प्राउड करोगे। एंड द क्वालिटी ऑफ योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर विलिंग टू लेट गो ऑन टुडे। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, रिस्पेक्ट योर टाइम, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप सेटलिंग एंड स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन you know you are capable in। and do comment I am done playing small and do subscribe the नितिन राघव शो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशंस को बिल्ड करते हैं।